मियोसिस जो प्रोडक्शन होगा ऑफस्प्रिंग का बाइसेक्सुअल प्रोडक्शन इंक्लूड फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स होगा, कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। ठीक है, गैमेट्स फॉर्म्ड होंगे स्पेशलाइज्ड हैप्लॉइड सेल से, स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल जो कि रिड्यूस करेगा क्रोमोसोम नंबर को हाफ, ये प्रोडक्शन होगा हैप्लॉइड डॉटर सेल, इसको अपन मियोसिस कहेंगे। मियोसिस में क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज होगा, लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फर्टिलाइजेशन स्टोर करेगा डिप्लॉइड फेज को। अपने यहाँ मियोसिस देखेंगे ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस प्लांट्स और एनिमल्स में, ये फॉर्मेशन करेगा हैप्लॉइड गैमेट्स का, की फीचर्स देखेंगे। मियोसिस में क्या होगा, दो सीक्वेंशियल ऑफ साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन होगा, जिसको मियोसिस और मियोसिस सेकंड कहेंगे। केवल सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होगा। मियोसिस फर्स्ट इनिशिएटेड होगा जब पैरेंटल क्रोमोसोम्स हैव रेप्लिकेटेड होंगे और प्रोड्यूस करेंगे आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड को एस फेज में। मियोसिस इन्वॉल्व्स होगा पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। 4 हैप्लॉइड सेल्स बच्चों फॉर्म्ड होंगे एंड ऑफ मियोसिस सेकंड। यहाँ पे म्यूटेट इवेंट्स होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड। ठीक है, अब बात करेंगे प्रोफेज मियोसिस फर्स्ट के बारे में। तो इसमें प्रोफेज फर्स्ट होता है जो कि फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन होगा, टिपिकल लॉन्गर मोर कॉम्प्लेक्स होगा एज कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। ये सब डिवाइडेड होता है बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस। लेप्टोटीन में बच्चों क्या होगा, क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल होगा और कंप्रेशन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू होगा थ्रू लेप्टिन। ये फॉलोड होगा सेकंड स्टेज ऑफ प्रोफेज, जिसको जाइगोटीन कहेंगे। इसमें क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग करेगा, इसको सिनेप्सिस कहेंगे, और ऐसे पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ इस स्टेज में इंडिकेट करेगा क्रोमोसोम सिनेप्सिस कॉम्प्लाइड होगा, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, इसको सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। और यहाँ पे बाइवैलेंट या टेट्राड होगा, मोर क्लियरली विजिबल होगा नेक्स्ट स्टेज में। जो फर्स्ट 2 स्टेज होता है प्रोफेज का, वो रेडिएट शॉर्ट लिव्ड होगा कंपेयर टू नेक्स्ट स्टेज दैट इज पैकाइटिन। और इस स्टेज में 4 क्रोमेटिड होते हैं, ईच बाइवैलेंट का, वो डिस्टिंक्ट होगा और क्लियरली होगा टेट्राड। और यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन ऑफ नूडल्स होगा। ठीक है, ऐसा साइट्स होगा यहाँ पे क्रॉसिंग होगा बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, क्रॉसिंग करके एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रॉसिंग एंजाइम मीडिएट प्रोसेस, एंजाइम रिकॉम्बिनेस होगा। इसमें रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा टू क्रोमोसोम में, और ये कंप्लीट होगा एंड ऑफ पैकाइटिन जो को लीव करेक्ट क्रोमोसोम लिंक एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। डिप्लोटीन में क्या होगा, डाइसल्फाइड सेटोमल कॉम्प्लेक्स होगा, टेंडेंसी होगा रिकॉम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स का वायलेट को सेपरेट करना ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर। एक्सेप्ट स्ट्रक्चर को चीज मेटा कहेंगे बच्चों, और उस साइड में कुछ वर्टिब्रेट में डिप्लोटीन लास्ट मंथ और ईयर्स तक भी रहता है। जो फाइनल स्टेज है बच्चों उसको डाइकिनेसिस कहेंगे, टर्मिनेशन ऑफ चीज मेटा होगा, इसमें क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस होगा, म्यूटेट स्पिंडल प्रिपेयर होगा होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेशन के लिए बच्चों। एंड ऑफ डाइकिनेसिस में न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाएगा, न्यूक्लियर इनवलप ब्रेक डाउन हो जाएगा, डाइकिनेसिस रिप्रेजेंट करेगा ट्रांजिशन टू मेटाफेज। बच्चों मेटाफेज क्या होगा, बाइवेलेंट क्रोमोसोम जो अलाइन होगा इक्वेटोरियल प्लेट पे, यहाँ पे जो माइक्रोट्यूब्यूल होगा अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल अटैच करेगा काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम से। एनाफेज में क्या होगा बच्चों, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होगा और सिस्टर क्रोमेटिन रिमेन एसोसिएट होगा सेंट्रोमियर से। टेलोफेज में जो न्यूक्लियर मेंबर और न्यूक्लियस रिअपियर होगा, साइटोकिनेसिस फॉलोस करेगा, डायड ऑफ सेल्स कहेंगे। बहुत सारे केसेस में जो क्रोमोसोम होता है उसमें सम डिस्पर्जन होता है, जिसकी वजह से वो एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ इंटरफेस न्यूक्लियस पे नहीं पहुंच पाता। और जो स्टेज बिटवीन 2 म्यूटेट डिवीजन होता है उसको इंटरकाइनेसिस कहते हैं, जो कि जनरली शॉर्ट लिव्ड होता है, और यहाँ पे कोई भी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं होता है इंटरकाइनेसिस के दौरान। इंटरकाइनेसिस फॉलोड करता है प्रोफेज सेकंड को, जो कि मच सिंपलर होता है प्रोफेज फर्स्ट से। मियोसिस सेकंड क्या है, इनिशिएशन होगा आफ्टर साइटोकाइनेसिस बिफोर क्रोमोसोम फुली इलोंगेटेड होगा। इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड नॉर्मल माइटोसिस है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होगा बाय द एंड ऑफ प्रोफेज सेकंड, और क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट होगा। मेटाफेज में क्या होगा बच्चों, क्रोमोसोम अलाइन करेंगे इक्वेटर पे, माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होगा काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड से। यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होगा सेंट्रोमियर का, और जो कि होल्ड करेगा सिस्टर क्रोमेटिड टुगेदर को और मूव करेगा टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल्स बाय शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि अटैच्ड होगा काइनेटोकोर से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा बच्चों, जो कि होल्ड करेगा सिस्टर क्रोमेटिड टुगेदर को टुवर्ड्स अपोजिट पोल सेल्स, और यहाँ पे शॉर्टनिंग होगा माइक्रोट्यूब्यूल का अटैच्ड टू काइनेटोकोर से। टेलोफेज सेकंड क्या होगा बच्चों, मियोसिस इन टेलोफेज सेकंड, इसमें 2 ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स इनक्लोज्ड होंगे न्यूक्लियर इनवलप से, साइटोकिनेसिस फॉलो करेगा रिजल्टिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड करेगा, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल करेगा। मियोसिस के बच्चों कंजर्वेशन ऑफ सिस्टर क्रोमोसोम नंबर होता है, अचीव होगा जैसे सेक्सुअल ऑरिजिन से पैराडॉक्सिली का रिजल्ट होगा रिडक्शन क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ होगा, जेनेटिक वेरिएबिलिटी होगा पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, वेरिएशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एवोल्यूशन में। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी जो सेल अराइजेस होगा प्री-एक्जिस्टेंट सेल से, जो प्रोसेस होता है जिसमें ये ऑकर होगा, सेल डिवीजन होगा, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करेंगे लाइफ साइकिल फ्रॉम सिंगल सेल जाइगोट, सेल डिवीजन स्टॉप नहीं होता, फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ऑर्गेनिज्म करेगा बट कंटिन्यू करेगा अपना लाइफ साइकिल। पर जो स्टेट हो जाए जिसमें सेल पासेस होगा वन डिवीजन टू द नेक्स्ट, उसको सेल साइकिल कहेंगे। डिवाइड होगा टू फेज, इंटरफेज जिसमें पीरियड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस एम फेज जिसमें एक्चुअल पीरियड ऑफ सेल डिवीजन होगा। इंटरफेज डिवाइड होगा जीवन एस जी2, जीवन फेज क्या होगा, सेल ग्रोथ अनकैरी होगा, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, बहुत सारे ऑर्गन डुप्लीकेशन होगा ड्यूरिंग दिस फेज। एस फेज क्या होगा, फेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होगा, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन होगा। G2 फेज क्या होगा, पीरियड ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगा, माइटोसिस डिवाइड होते हैं 4 स्टेज में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होगा, क्रोमोसोम कंडेंशन होगा ड्यूरिंग प्रोफेज, और जो सेंट्रियोल से मूव करेगा अपोजिट पोल्स में, न्यूक्लियर इनवलप और न्यूक्लियर डिसअपीयर हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर स्टार्ट अपीयरिंग होगा, मेटाफेज मार्क्ड होगा अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, और एनाफेज के दौरान जो सेंट्रोमियर होगा डिवाइड करेगा, क्रोमेटोन स्टार्ट मूव करेगा टुवर्ड अपोजिट पोल्स, और जब भी क्रोमेटिड पोल्स पे पहुंच जाएगा तो क्रोमोसोमल इलॉन्गेशन स्टार्ट होगा,
न्यूक्लियस और न्यूक्लियर में रिपेयर हो जाएगा, इसको टीलोफेज कहेंगे। न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, इसको साइटोकाइनेसिस कहेंगे। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन, इसमें क्रोमोसोम का नंबर कंजर्व होगा डॉटर सेल्स में। इन कॉन्ट्रास्ट टू माइटोसिस की बात करें तो मियोसिस डिप्लॉइड सेल में होगा, जो कि डिस्टेंट करके गैमेट बनाएंगे, इसको रिडक्शन डिवीजन कहेंगे। रिड्यूस करके क्रोमोसोम नंबर को हाफ जब अपन गैमेट बनाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब दो गैमेट फ्यूज होगा, क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर्ड होगा टू द वैल्यू ऑफ द पेरेंट, इसको डिवाइड करेंगे दो फेज में, मियोसिस सेकंड। फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन में होमोलोगस क्रोमोस्फेयर फॉर्म करेंगे बाइवेलेंट और अंडर करेगा क्रॉसिंग ओवर, इसमें होगा 5 phases लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकेटिन डिप्लोटीन डाइकिनेसिस। मेटाफेज में बाइवेलेंट अरेंज होगा इक्वेटोरियल प्लेट पे, फॉलोड होगा एनाफेज, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम मूव करेगा अपोजिट पोल्स विद बोथ देयर क्रोमेटिड्स, ईच पोल रिसीव करेगा हाफ ऑफ द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द पेरेंट सेल्स। टेलोफेज फर्स्ट में जो न्यूक्लियर मेंबर है और न्यूक्लियस रीअपीयर हो जाएगा। म्यूसिस सेकंड सिमिलर होगा माइटोसिस के। ड्यूरिंग एनाफेज सेकंड सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होगा और एंड ऑफ मियोसिस में बच्चों 4 हैप्लॉइड सेल्स फाउंड होते हैं। एंड ऑफ मियोसिस में कितने हैप्लॉइड सेल्स फाउंड होंगे बच्चों? 4 हैप्लॉइड सेल्स। एनाफेज सेकंड में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होगा। मियोसिस सेकंड सिमिलर होगा माइटोसिस से। टेलोफेज फर्स्ट में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा न्यूक्लियस होगा वो रीअपीयर होगा, ठीक है। फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन में जो होमोलोगस क्रोमोस्फेयर फॉर्म करेगा बाइवेलेंट और अंडर करेगा क्रॉसिंग ओवर, लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकेटिन डिप्लोटीन डाइकिनेसिस है बच्चों। मियोसिस डिप्लॉइड सेल्स में पाया जाएगा, इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। और ये रिड्यूस करेगा क्रोमोसोम नंबर को हाफ जब ये गैमेट बनाएगा बच्चों। माइटोसिस का इक्वेशनल डिवीजन में जिसमें क्रोमोसोम का नंबर कंजर्व होता है, ठीक है। और लेकिन हमारा जो मियोसिस होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है बच्चों। और ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी को भी बढ़ाता है बच्चों। इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एवोल्यूशन में, जो हमारा मियोसिस है इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बच्चों। और बच्चों जो गैप यहाँ पे जो ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि बच्चों यहाँ पे इंटरकाइनेसिस जो होता है, जो स्टेज बिटवीन टू म्यूटेंट डिवीजन होता है उसको इंटरकाइनेसिस होते हैं, जो कि बहुत ही सॉफ्ट लिव्ड होता है और यहाँ पे कोई भी रेप्लिकेशन नहीं होता डीएनए का। ये फॉलोड करता है प्रोसेस सेकंड को, जो कि मच सिंपलर होता है प्रोसेस फर्स्ट से, ठीक है। और बच्चों यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि डाइकिनेसिस क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्रांजिशन टू मेटाफेज करता है बच्चों। लिप्टोटीन है, जाइगोटीन पैकेटिन डिप्लोटीन डाइकिनेसिस है बच्चों। लिप्टोटीन में क्या हुआ? कंपक्शन हुआ। जाइगोटीन में क्या होगा? सिनैप्सिस बना, सिनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स इसमें बना बच्चों। पैकेटिन में सिनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन बना, सॉरी बच्चों। पैकेटिन में क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन नूडल्स बना बच्चों। डाइसोल्यूशन किस में हुआ? डिप्लोटीन में हुआ बच्चों, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर किस में हुआ? पैकेटिन में हुआ। सिनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स डाइसोल्यूशन किस में हुआ? डिप्लोटीन में हुआ, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ चीज मेटा डाइकिनेसिस में होगा बच्चों। एंड ऑफ डाइकिनेसिस में न्यूक्लियोसिस डिसअपीयर हो जाएगा, न्यूक्लियर ब्रेक होगा, डाइकिनेसिस रिप्रेजेंट करेगा ट्रांजिशन टू मेटाफेज। सिनेप्सिस जाइगोटीन में होगा, ठीक है। वन बाइवेलेंट या दो क्रोमोसोम होगा, वन टेट्राड चार क्रोमेटिड होगा। वन बाइवेलेंट दो क्रोमोसोम वन टेट्राड चार क्रोमेटिड होगा। वन बाइवेलेंट दो क्रोमोसोम वन टेट्राड चार क्रोमेटिड। वन बाइवेलेंट दो क्रोमोसोम वन टेट्राड चार क्रोमेटिड, ठीक है। इंटरकाइनेसिस में कोई भी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं होगा, ये फॉलो करेगा प्रोसेस सेकंड, जो कि मच सिंपलर होगा प्रोसेस फर्स्ट से, ठीक है। डिसअपीयर होगा और बिकम कॉम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा मियोसिस कंप्लीट होता है, आप लोग भी रिवाइज कर लेना। थैंक यू।